हेलो। अच्छा। हाँ जी, तो इसकी कटाई जो है ना वो बात हम कर रहे थे, तो कटाई इसकी जो है ना वो जनवरी के महीने में हो जानी चाहिए। सही। 20-25 जनवरी तक इसकी कटाई मुकम्मल हो जाए। और जो खाद वगैरह का शेड्यूल है तो इसका? खाद का शेड्यूल इस तरह है कि अभी हम इसको डालेंगे, कोई वर्मी कंपोस्ट हमने कब तक मंगाई हुई है। अच्छा वो जी। हर पौधे को 2 किलो 3 किलो पौधे की मतलब उसकी तने के हिसाब से, तने के कितना हिसाब बड़ा से। पौधा है, जो छोटा पौधा होगा ठीक उसको होगी। 1.5-2 किलो डाल देंगे, जो बड़ा पौधा होगा उसको हमको 3 किलो 3.5 किलो डाल देंगे। ठीक होगी। तो उसके साथ डीएपी डालेंगे, कुछ पोटाश डालेंगे। अच्छा, ये बताएं कि ये जब आपने शाख तराशी मुकम्मल कर लेनी है हाँ जी, तो उसके बाद इसको स्प्रे वगैरह भी कोई जी करेंगे? बिल्कुल, इस पे स्प्रे हम करेंगे, कोई फंजीसाइड अच्छा सा यानी स्प्रे करेंगे। पत्ते आने से पहले आप स्प्रे पत्ते करेंगे? आने से पहले एक अभी करेंगे और एक इसको जब पत्ते निकलने से थोड़े दिन पहले कर देंगे। ठीक होगा। और पत्ते इसके निकलते हैं जब इधर मौसम बहार शुरू होता है, फरवरी के एंड पे बिल्कुल। ठीक है। तो 20-25 फरवरी तक, 20 फरवरी तक हम इसको दोबारा स्प्रे करेंगे, क्योंकि जो फंगस का अटैक आता है वो ना आए। ठीक होगा। तो फिर इंशाल्लाह इसके जो निकलने शुरू हो जाएंगे, फिर इसमें जिब्रालिक एसिड की स्प्रे करेंगे। ठीक। जी, जिब्रालिक एसिड ये करती है कि ये एक तो दाने के साइज़ को मोटा कर मोटा दिए। करेगी, फिर उसमें कुछ कुदरती थिनिंग वो कर देती है। थिनिंग आ जाती तो मतलब पौधे को कुछ जो दाने होते हैं ना वो सूख के गिर जाते हैं। है जी। जो जितने दाने गुच्छे में लगते हैं ना वो उतने रखने नहीं होते कोई भी। वो पाल नहीं फिर सकता है वो। पाल नहीं सकता, वो दाने का साइज़ छोटा रह जाता है, टेढ़ा-मेढ़ा हो जाता है। ठीक है। तो वो अगर हम उसमें से आधा गुच्छा निकाल दें तो वो बाकी जो गुच्छा होगा वो बड़ा कमाल का बड़ा। बनेगा। बड़े दाने भी बड़े शानदार, सही। उनकी मिठास बड़ी अच्छी, जायका बड़ा अच्छा होगा। ठीक है तो फिर दोस्तों। वो करेंगे। जी ठीक हो। और साथ-साथ फिर हम इसकी ना जो शाखें ज़्यादा लंबी होती जाएँगी उनको काटते जाएँगे। ठीक है। तो इस तरह फिर आगे मैंने यानी उस टाइम भी शाख तराशी साथ शाख साथ जारी तराशी रहती है। साथ-साथ ज़रूरी होती है, जरूरी वरना है। जो गुच्छे इसके उसमें पत्तों के दरमियान छुप जाते हैं, जी। जिनको धूप और हवा सही नहीं लगती, ठीक है। वो ख़राब हो जाते हैं, सही तैयार नहीं होते, पकते नहीं हैं फिर। ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है और एक गुच्छों की थिनिंग भी करनी होती है। ठीक है। मतलब गुच्छे भी एक पौधे पे 40 गुच्छे लग जाते हैं। जी। अब वो 40 गुच्छे तो वो नहीं पालता कोई भी ना। ठीक है। तो उसको हम कुछ गुच्छे भी जो बीमार कमज़ोर होंगे वो काट देंगे। ठीक है। ठीक है, गुच्छा अगर कोई बहुत बड़ा है तो उसको साइज़ छोटा उसका कुछ गुच्छा काट देंगे, ठीक है। ताकि वो मतलब एक अच्छा और मेयारी जो है ना वो दाना बने। सही है। तो दोस्तों आप देखेंगे ये सियालकोट के इलाके में 1 बीघे पे लगा हुए हैं अंगूर। जी, 4 कनाल पे। 4 कनाल पे और बेहतरीन फल दे रहा है। आप भी अपने इलाके में एक दफ़ा रवायती फसलों से हट के तो इसको लगाएं। अगर ये किसी दोस्त को पौधे चाहिए हों तो इनके पास अगले साल बेहतरीन नर्सरी भी तैयार होगी और यहाँ से आप पौधे भी ले सकते हैं। इनका नंबर भी मैं आपको ज़ुबानी भी नंबर अपना बताइए जी जी ज़रा। 0300 716 7244, 7244। 0300 716 7244। 44। अमजद अजीज। ठीक है जी। ठीक है तो सर। हाँ, इस जी दफ़ा भी अगर किसी जी को जी। पौधे चाहिए तो, क्योंकि हमने मंगाने हैं पौधे, अपने भी कुछ नागे हुए हमने लगाने हैं, तो वो अगर हमसे रब्ता करे, बुकिंग करवाए तो पौधे हम उसके लिए भी मंगवा लेंगे, अच्छी ठीक किस्मों हो। के पौधे। और इसमें 2 किस्में हैं हमारे पास, वो जो स्पेशली गर्म इलाके हैं उनके लिए, और वो बहुत जल्दी मतलब जून के 15-20 जून को वो तैयार हो जाते हैं, बारिशें आने से पहले फल भी तैयार हो जाता है और उसका रेट भी बड़ा बड़ा माकूल रेट मिलता है। जी कौन सी उस 2 किस्में जी? वो एक लॉन्ग वेटेड है, ये यूक्राइन की वैरायटी है, जी। और एक सुल्तानिया सी है जो सुल्तानिया तुर्की की सी। वैरायटी है, तुर्की की। जो तुर्की से है। सही। ठीक हो तो गया। हाँ जी, तो ये इंशाल्लाह पौधे भी और कल में भी